क्या बुशरा बीबी काला जादू करती हैं? क्या बुशरा बीबी बंगाली जादू करती हैं या बुशरा बीबी कोई और जादू करती हैं? क्या बुशरा बीबी की वजह से ही इमरान खान वज़ीर आज़म बना? क्या बुशरा बीबी की वजह से ही इमरान खान जेल में पहुंचा? क्या बुशरा बीबी की वजह से ही इमरान खान के जो करीबी साथी थे वो इमरान खान से दूर हुए हैं? क्या बुशरा बीबी की वजह से ही रियाम खान को तलाक हुई? अगर ये पूरी तफसील आप जानना चाहते हैं, मुकम्मल मालूमात अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिए। पूरी कंप्लीट मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। बरतानवी जरीदे ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होती रही है। ये तो खबर सुन लिया नाजरीन आपने, और ये भी जो खबर आई है बरतानिया से वो इसमें यह भी है कि जो बुशरा बीबी है कि वो कोई बहुत बड़ी जादूगरनी है और वो कोई काला इल्म करती थी और दीगर ऐसी बातें जो है। इस टाइम पर अगर बात की जाए मीडिया पे तो सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी को लेकर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह पे बुशरा बीबी का जिक्र हो रहा है और बुशरा बीबी को ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि बुशरा बीबी एक जादूगरनी है और ये काला इल्म करती है। और ये काला इल्म करते करते इसने क्या किया कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में जितने भी सरकारी फैसले थे उनके ऊपर बुशरा बीबी असर अंदाज होती रही है। नाज़रीन अगर बात की जाए इस टाइम पर मुस्लिम लीग नून के काफी सारे ऐसे वुज़रा है जो रुकने कौमी असम्बली हैं, अगर उनकी बात की जाए इस टाइम पर तो मेरा ख्याल है उनके पास इस खबर के अलावा इस टाइम कोई बड़ी खबर नहीं है। बात की जाए तलाल चौधरी की, अताउल्ला तारड़ की या हनीफ अब्बासी की या किसी की भी ऐसी किसी की भी बात की जाए तो इस टाइम अगर एक ही खबर चल रही है कि बुशरा बीबी एक जादूगरनी है। अगर बात की जाए बुशरा बीबी अगर जादूगरनी है तो ये तो खबरें पहले भी पाकिस्तान में वायरल हो रही हैं। इसमें जो बरतानिया से खबर आई है उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ये तो पहले भी इसको जो बुशरा बीबी है उसको कहते रहे हैं कि ये एक जादूगरनी है और ये काला इल्म करती है। गोश्त छतों पे फेंकवाना, फिर जो है काली बकरे की सिरियां मंगवाना, फिर कह लें कि पुतले बनाना और जो हरी मिर्चें हैं इमरान खान साहब के ऊपर से वार वार के आगे पीछे फेंकना, ये तो एक सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको जादू की चंद किस्मों के बारे में पहले बता दूं कि जादू असल में है क्या और जादू आता कहाँ से और जादू करते कैसे हैं। जी तो नाज़रीन अमूमन जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जादू का नाम लिया जाता है पहले नंबर पे तो आता है सबसे जो तेज कहते हैं जी बहुत बड़ा जादू है वो है काला इल्म, फिर सिफली है, नूरी है, बंगाली है, तकरीबन बहुत सारी किस्में हैं जादू की। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी कौन सा जादू करती थी। अगर तो जिस तरह खबरें शुरू से लेके आज तक आ रही हैं जब से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिरी है तो उसके बाद जो खबरें आई हैं कि जो बुशरा बीबी जिन जिन साजो सामान का इस्तेमाल करती थी जिस तरह कि जिसमें काले बकरे की सिरी है, संदूर है, फिर उल्लू का गोश्त है, उल्लू का खून है और फिर जिसमें ज़ाफ़रान है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस तरह कि ये गोश्त है और गोश्त छतों पे फेंकवाना, ये काले इल्म की एक किस्म है। तो अगर नूरी की बात की जाए तो नूरी इल्म में उल्लू हो गया या बकरे का गोश्त हो गया या ये चीज़ें नूरी इल्म में नहीं आती। तो बंगाली इल्म की अगर बात की जाए तो उसमें भी यही काले इल्म वाली चीज़ें आती हैं। तो नूरी इल्म की बात की जाए तो नूरी इल्म में तो सिर्फ अल्लाह का कलाम है, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है तवीज़ धागे या ये वो इस तरह कुछ भी नहीं है। नूरी इल्म सिर्फ एक वजीफ़ा है और अल्लाह पाक का जो कह लें कि विर्द है वो तो सीधा सीधा वो है। तो अल्लाह पाक का जो सिस्टम है वो तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन कहते हैं कि जो जादूगर है या जादू करने वाला है, जादू करवाने वाला है वो क़यामत वाले दिन भी बख्शा नहीं जाएगा और वो जन्नत में भी नहीं जा सकेगा। तो जादू की नाज़रीन काफ़ी सारी किस्में हैं जिसमें अमूमन लोग जिक्र करते हैं मई कालका, मई दुर्गा, मई पार्वती, मई शेरों वाली और कह लें कि जो है हनुमान और दीगर ऐसी जो कह लें कि नाम इस्तेमाल किए जाते हैं जादू के लिए। और अगर बात की जाए नूरी इल्म में तो नूरी इल्म में अमूमन लोग क्या करते हैं दरबारों पे जाते हैं तो जाकर उधर अपना विर्द करते हैं, अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। चलो वो चीज़ तो समझ आती है कि अल्लाह का जिक्र करना और ये वो। अगर आप मौकलात को बुलाते हैं, चड़ेलों को बुलाते हैं और जिन्नों को बुलाते हैं
और मुकलात को बुलाना, फिर ये है कि काला इलम बन जाता है। और अगर चुड़ैलों से, बदरुओं से, जिनों से और गंदी गलीज हरकतों से अगर आप काम लेते हैं तो वो फिर एक काला इलम और गंदा इलम हो जाता है। जिस तरह के जिसके पास आप इलम करवाने गई हैं तो उसके साथ आपने हम बिस्तरी भी की और कुछ गंदी चीज़ें भी खाई, आपने गंदी चीज़ें फेंकी भी आपने। कुछ लोग कब्रस्तानों में फेंकते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ जो है कि चीज़ों के ऊपर जो है कि अमलियात करके तो फिर इन चीज़ों को जादू करके तो इन चीज़ों को कभी कब्रिस्तान में फेंका जाता है, कभी मुर्दों के मुंह में डाला जाता है। और ये एक बहुत ही गंदा गलौना कह लें कि जो अमल है जो लोग काले इलम के लिए करते हैं। तो बात की जाए नाज़रीन अगर बुशरा बीबी की, तो अगर ये बुशरा बीबी सारे काम करती हैं तो ये बुशरा बीबी के ऊपर आज के इल्ज़ाम नहीं है। बुशरा बीबी के ऊपर तब से ये इल्ज़ामात लग रहे हैं जब से बुशरा बीबी इमरान खान की जोजा बनी और इमरान खान से शादी की, जिसमें इमरान खान साहब की जो बीवी है बुशरा बीबी, उसके ऊपर जैसे जैसे इल्ज़ाम लगते रहे हैं। ये आपको भी पता है, बुशरा बीबी को भी पता है, इमरान खान को भी पता है। ये ज़रूरी नहीं कि आज बरतानिया से खबर आई है तो पता चल गया जी कि बुशरा बीबी जो है वो जादूगर है। ये तकरीबन जब से इमरान खान की बीवी बनी है तब से लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये इमरान खान की कह लें कि जो बीवी है वो जादूगरनी है। क्योंकि इमरान खान के जो मुलाजिम हैं, जो दोस्त हैं, उनने भी काफ़ी सारे ऐसे इंकशाफ किए कि जो बुशरा बीबी है वो कह लें कि काली सिरियाँ मंगवानी, काले कुकड़ मंगवाने और इमरान खान साहब के ऊपर हरी मिर्चें बार बार के फेंकना, लाल मिर्चें बार बार के फेंकना। और ये एक बहुत पुराना सिलसिला चल रहा था। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि जो बुशरा बीबी है ना, ये जो बुशरा बीबी इमरान खान को पागल बनाती थी कि जी ये आज मुकलात ने मुझे बताया, ये मुकलात ने बताया। ये भी रिपोर्ट में लिखा गया कि वो जो खबरें इमरान खान को देती कि जो मुझे मुकलात ने बताया, वो मुकलात नहीं होते थे। वो कह लें कि जो कोई इदारे थे जो इसको खबर देते थे, एहसास इदारों से इसको जो खबर मिलती थी वो इमरान खान को बता के कहती जी मेरे मुकलात बता कर गए हैं। तो इमरान खान उसकी बातों में आकर पागल हो जाता था कि बड़ी बात। इमरान खान इतने में खुश हो जाता था कि बुशरा बीबी का तो बड़ा इलम है, ये तो जो कल वाली बात होती है, जो कल काम होना है वो आज ही हो जाता है। असल में वो एहसासदारों से जो इसको खबर मिलती थी वो इमरान खान को शेयर करती थी और वो खबर अगले दिन सच हो जाती थी। तो इमरान खान बेचारा इसी में पागल हो गया कि मेरी बीवी तो बड़ी पहुंची हुई पीर है। और वैसे भी जो इमरान खान का जो बुशरा बीबी से रिश्ता बना और जब ये करीबी हुई, इनकी ये दूरियां जो खत्म हुई, वो किस तरह कि जो इमरान खान साहब थे वो बुशरा बीबी के पास जाते थे फैज के लिए कि मेरे लिए दुआ करें, ये है वो है। तो नाज़रीन जैसा कि अगर पीरी फकीरी की बात की जाए तो पीरी फकीरी यही है कि जब आप किसी के मुरीद होते हैं या कोई आपका पीर होता है, तो अगर तो पीर जो है आपका खातून है तो वो तो समझिए आपकी माँ बनती है। अगर वो पीर आपका कह लें कि जेंट्स है तो फिर वो आपका बाप बनता है। क्योंकि ये जो होती है पीरी फकीरी, इसमें यही एक रिश्ता पीछे बचता है और कोई इसमें रिश्ता यारी दोस्ती या मियाँ बीवी वाला नहीं होता। चलो ये तो इनका अपना जाती मामला है, इमरान खान का या बुशरा बीबी का ये जाने, अल्लाह जाने, इनका ये फैसला जाने, इनका निकाह जाने। लेकिन जो इस टाइम खबर चल रही है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था उससे लेकर अब तक इमरान खान ने जो जो पाया, जो जो खोया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाज़रीन मैं बात करना चाह रहा हूँ इमरान खान का जो सफ़र था। इमरान खान साहब की बात की जाए, जो उनका सफ़र था क्रिकेट के ग्राउंड से लेकर वजीर आजम की कुर्सी तक, तो इमरान खान साहब ने इस सफ़र में, ये सफ़र इनका तकरीबन रहा है 25-26 साल का। और इमरान खान का ये कहा जाता है कि जो इमरान खान की ज़िंदगी में लोग आते थे, इमरान खान उनको टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता था। और इमरान खान ने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों से बहुत बड़े बड़े फ़ायदे भी लिए। लोगों ने भी फ़ायदे लिए होंगे, ज़रूरी नहीं है कि अगर इमरान खान को कोई फ़ायदा दे रहा है तो वो अगला बंदा इमरान खान से फ़ायदा ना ले, ये झूठी बात है। जिसमें पहला नंबर आता है कि जिसका नाम लिया जाता है एटीएम। तो इमरान खान का जो एटीएम था वो था जनाब अलीम खान। अलीम खान की बात की जाए तो अलीम खान ने बहुत इमरान खान के बड़े बड़े जलसे करवाए, बड़ा बड़ा पैसा लगाया, करोड़ों अरबों रुपया इमरान खान के जलसों पे खर्च किया। ये किसने लगाया जी? अलीम खान ने। तो जाहिर बात है अलीम खान एक बिजनेस टाइकून है और इमरान खान जो अलीम खान है वो बिजनेस टाइकून है, तो वो भी अपनी सोसाइटियों के हवाले से काम करता होगा, रुपया पैसा कमाता होगा, तो उसमें इमरान खान को भी फायदा होता होगा। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनने कोई गैर कानूनी जगह पे कब्जा किया या कोई गलत काम किया तो वो फिर गलत है। तो जहां तक बात है अलीम खान की, तो अलीम खान ने भी बहुत बड़े बड़े
इमरान खान से फायदे लिए हैं। बात करते हैं जी जंगीर तरीन की। जंगीर तरीन जो है इसकी अगर बात की जाए तो जंगीर तरीन के जो जहाज थे, जो हेलीकॉप्टर थे और जितने भी कह लें बड़े बड़े खर्चे थे, जंगीर तरीन ने भी इमरान खान के लिए बहुत बड़े बड़े खर्चे किए और बहुत बड़ी बड़ी कह लें कि इमरान खान को फायदे भी दिए। और ये खाली जो जंगीर तरीन है खाली उसने फायदे नहीं दिए, इसमें ये भी आप देखें कि जो जंगीर तरीन है उसने भी फायदे लिए होंगे। और जंगीर तरीन को भी ये बहुत उम्मीद थी कि मुझे कोई वजारत मिलेगी या मेरा कुछ बन जाएगा, लेकिन जंगीर तरीन को नाअहल कर दिया जाता है। और फिर जो जंगीर तरीन का बेटा है वो इलेक्शन लड़ता है लेकिन किसी काम नहीं आता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि जी जंगीर तरीन जो है वो भी खुडे लाइन लग चुका है। अगर बात की जाए नाज़रीन अलीम खान की, तो अलीम खान को भी खुडे लाइन लगाने वाली बुशरा बीबी है। तो अगर बात की जाए जंगीर तरीन की, तो उसको भी खुडे लाइन लगाने वाली बुशरा बीबी है, क्योंकि उनको बुशरा बीबी को ना इनके चेहरे नहीं पसंद थे। ये वो लोग थे जो इमरान खान को मकबूलियत की बुलंदियों पर लेके आए। वो कि इसमें स्टैब्लिशमेंट का भी हाथ था, खाली कह लें कि जो अलीम खान था या जंगीर तरीन था खाली उनका हाथ नहीं था, इसमें स्टैब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा किरदार था। क्योंकि स्टैब्लिशमेंट चाहे तो जिसको मर्जी आसमान पे ले जाए, स्टैब्लिशमेंट जिसको चाहे तो जमीन पे गिरा दे। ये सियासतदानों को बात समझनी चाहिए कि जब एक अदारा आपको ऊपर लेके आ रहा है तो वो नीचे भी गिरा सकता है, इसलिए आपको अदारों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अदारा जो है अगर बात की जाए एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो एक पाकिस्तान की आन है, शान है, और पाकिस्तान का जो अदारा है उसके साथ वजीर आजम को मिल के रहना चाहिए। सियासतदानों को खास करके वो काम करना चाहिए जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। अच्छा जी, तीसरा नाम लेते हैं ओन चौधरी साहब का। अगर ओन चौधरी साहब की बात की जाए तो ओन चौधरी वो था जो इमरान खान के घर में भी रहता था और इमरान खान के बहुत करीब था। अब ओन चौधरी को भी खुडे लाइन कौन लगा देती है? जिस दिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो हलफ बर्दारी थी उनकी, तो बुशरा बीबी ने कहा जी ये शख्स उधर ना आए। तो इमरान खान साहब ने फोन किया कि भाई तूने इधर नहीं आना। तो जो ओन चौधरी है वो बेचारा परेशान हो गया कि यार मेरी तो अच्छी खासी खान से रात को बात हुई है और सुबह मुझे ये जवाब मिल रहा है कि आपने इधर आना नहीं है। तो जो ओन चौधरी है वो परेशान हो जाता है। और ओन चौधरी की अगर मैं नाज़रीन आपको बात बताऊं तो ओन चौधरी वो बंदा था कि जो इमरान खान के घर के कामों से लेकर बाजार के कामों तक, इमरान खान की शॉपिंग से लेकर हर काम, यानी कि कहा तो ये भी जाता है कि जो इमरान खान का घर का राशन वगैरह था वो भी जो है ओन चौधरी ही उठाता था, जितने भी अखराजात वगैरह होते थे। तो ओन चौधरी भी कहा जाता है कि एक बिजनेस टाइकून है, बड़ा अमीर बंदा है। तो इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब की ये पहली शादी तो है नहीं है, जैसे कि सबको पता है। जो मायमा जो है वो पहली बीवी थी, फिर रियाम खान दूसरी बीवी थी। तो ये जो बुशरा बीबी है ये तीसरी बीवी है इमरान खान की। तो इमरान खान की जिंदगी का जो कह ले कि बट्ठा गोल करने वाली औरत है ना, वो जनाब बुशरा बीबी है। और बुशरा बीबी के पीछे कौन है ये भी सोचना होगा, क्योंकि बुशरा बीबी ने जो काम किया ना, इमरान खान ने जो 26-27 साल में अपना सियासी कैरियर बनाया है, और बुशरा बीबी ने आकर 2.5-3 साल में उसका जो कैरियर है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो कैसे किया है ये देखिए जी। जो इमरान खान के करीबी साथी थे, इमरान खान के जो एटीएम थे, इमरान खान के साथ उठने बैठने वाले मजबूत जो पावे थे, जो पिलर थे इमरान खान के, वो बुशरा बीबी ने आके सबसे पहले इमरान खान के नीचे से निकाले कि भाई इसको भी निकाल, वजीर आजम बनना है। अगर तो वजीर आजम बनने लगा, हलफ बर्दारी है, तो इसको भी निकाल दे। अगर तूने आगे वजीर आजम बनना है तो ये तेरी जिंदगी में रहेगा तो तू वजीर आजम नहीं बन, जब तू मेरे से शादी करेगा तो तू वजीर आजम बन जाएगा। तो यानी कि बुशरा बीबी ने अपने आप को करीब किया और इमरान खान के जो पिलर थे उनको गिरा दिया। और करते करते आज ये वक्त आ चुका है कि क्रिकेट के ग्राउंड से शुरू होने वाला सफर वजीर आजम की सीट पे आकर खत्म हो जाता है। जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हीरो था, अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो पाकिस्तान का वो वजीर आजम भी बना और वो वजीर आजम भी रहा, और अब वो बेचारा जेलें काट रहा है। और ये सारी अगर मेहरबानियों की बात की जाए तो ये काला जादू कह ले या नूरी जादू कह ले या कोई भी जादू कह ले, तो ये सारी जो मेहरबानी है ये बुशरा बीबी के हिस्से में आती है। और ये इमरान खान का बेड़ा गर्क करने वाली यही एक औरत है जो इमरान खान साहब को उल्टे सीधे मशवरे देती रही और उनको उल्टे सीधे मशवरे रास ना आए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अमूमन से आने कहते हैं कि सुनो सब की और करो अपनी। तो इमरान खान ने मेरा हल सुनी भी बुशरा की और मानी भी बुशरा की। अगर इमरान खान साहब सुनते बुशरा की और करते अपनी, तो
फिर मेरा ख्याल है वो सेफ रह सकते थे। तो फिर अलीमा खान की अगर बात की जाए तो अलीमा खान ने भी इन दिनों में आके केपीके की जो हुकूमत है, अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, तो यहाँ पर आके केपीके में इन दिनों में इमरान खान जेल में, अडयाला जेल के बाद जो फैसले हुए, तो अलीमा खान ने क्या किया कि केपीके का बेड़ा गर्क किया। जो कह लें कि जो अली अमीन गंडापुर केपीके के वजीर आला थे, उनका बेड़ा गर्क करवाया। और फिर क्या किया कि एक आम से शख्स को, सुहेल अफरीदी को, यानी कि हर वो बंदा जो इमरान खान की बहन से लेके इमरान खान की बीवी तक कह ले कि हर वो औरत इमरान खान का बेड़ा गर्क करवा रही है और इमरान खान यस सर कर रहा है। क्या इमरान खान साहब की अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है कि इमरान कोई डिसीजन तो इमरान खान को खुद लेना चाहिए कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, क्या फैसला लेना है। क्या ये सारी जिंदगी जो इमरान खान ने कहा, तो ये भी जाता है कि इमरान खान को ऐसे खुद भी कहता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ, और सीता वाइट का भी आपको मालूम जो केस है, और वो भी जो इमरान खान की जिंदगी में औरत आई, उसमें से भी इमरान खान की एक बेटी है, 2 बच्चे इमरान खान के बाहर हैं। और बस ऐसे ही है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। मेरा ख्याल इमरान खान की जिंदगी की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल इमरान खान की जिंदगी में औरतों का ही सिलसिला रहा है, औरतों का ही उनमें दाखलत रही है इमरान खान की जिंदगी में। तो ये मेरा ख्याल है अब इमरान खान को सोचना होगा। अभी भी इमरान खान के पास वक्त है कि वो सोच ले कि आया उसने आगे जिंदगी में क्या करना है। बिल्कुल इसी तरह रहना जैसे अब बुशरा ने उसका बेड़ा गर्क किया है, अलीमा खान ने आके केपीके का बेड़ा गर्क कर दिया है, और बस ऐसी ही बात है। तो वजीर आजम तो बनाने वाली जो बादशाह है मुल्क का, जो वजीर आजम है, वो अल्लाह ताला की जात है। तो कोई जादू टूना जी किसी को वजीर आजम नहीं बना सकता, किसी को बादशाह नहीं बना सकता। जादू जो होता है ये तकरीबन 40 से 50 दिन के लिए होता है। 40 से 50 दिन के लिए इसका असर होता है, उसके बाद अगर इसका असर जो है खत्म हो जाता है। तो खुदारा जादू के पीछे मत जाए, जादू कोई ऐसी चीज नहीं है। अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह से आप मांगे जो आपको चाहिए, अल्लाह ही आपको हर वो चीज देगा। अगर आपने वजीर आजम बनना है, वजीर बनना है, जो भी बनना है, अल्लाह ताला आपको बनाएगा। ये सारी आपकी और अल्लाह ताला की बात है और आपकी नीयत की बात है। अल्लाह ताला कहता है जो मुझसे मांगोगे वो मैं चीज दूंगा, आपको मुहैया करूंगा। तो मेरा ख्याल है आज की जो वीडियो है इसके लिए इतना ही काफी है। तो बाकी मजीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट्स में कह लें कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको कम लगे मुझे बताएं, मैं ज़रूर शेयर करूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।